ये अमेजिंग वीडियो बहुत मेहनत से हम आपके लिए बना के लाते हैं। चलिए कोशिश करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो लेक्चर में पहला क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिए। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? तो इसका मतलब है कि जो मार्गी और टॉमी की उम्र कितनी थी इस वर्ष लगभग जब उन्होंने वो कहानी लिखी थी, कब लिखी थी तो आपको याद भी होगा। करीब ये भविष्य की बात कर रहे हैं जब लगभग उस सन हमारा 2157 होगा, तब की ये बात कर रहे हैं। अब मार्गी की उम्र थी उस वर्ष कितनी? मार्गी इज 11, मार्गी कितने वर्ष की थी? 11। एंड टॉमी इज 13 years old। तो मार्गी 11 वर्ष की तथा टॉमी 13 वर्ष का था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए और अपने और आगे फिर वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? तो मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, इस बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्गी ने लिखा था शी रोट। यहाँ पर मार्गी की जगह आप सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मार्गी लिखना चाहते हो तो मार्गी लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पर राइट का हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि जो भविष्य में ये जो बात की गई थी वो कब की गई थी? पास्ट में। तो हम लिखेंगे मार्गी रोट, मार्गी ने लिखा। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक प्राप्त हुई। ठीक है, मार्गी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप नोट भी करते जा रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? तो मार्गी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ठीक है, ओके। आई होप कि आपका ये क्वेश्चन भी कंफर्म हो गया होगा, किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अ टेल बुक? इस क्वेश्चन को दो प्रकार से पूछ सकता है कि टेल बुक क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आ सकता है, व्हाट इज अ टेल बुक। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है आपको, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, बस आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई अच्छा पेन चूज कर लेते हैं हम, ये अच्छा रहेगा। हाँ ये ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, टेल बुक क्या होती है? टेल बुक एक इस प्रकार की पुस्तक हो सकती है जिसे हम इसे छू नहीं कर सकते, इसे टच नहीं कर सकते हैं, बट इसे क्या कर सकते हैं, किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, है ना। तो चलिए क्या होती है टेल बुक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। A book that can be displayed on a screen is called टेल बुक। तो एक पुस्तक जिसे स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाती है? टेल बुक कहलाती है। आई होप कि आप लोग टेल बुक से भी कंफर्म होंगे। तो टेल बुक क्या होती है? जब भी हम किसी भी चीज, जो भी पुस्तक है उसे किसी कंप्यूटर स्क्रीन या किसी भी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो उसे क्या कहा जाता है साथियों? टेल बुक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज मार्गी स्कूल डिड शी हैव एनी फ्रेंड? तो मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? वेयर वाज मार्गी स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई जो कक्ष में साथ जो कक्षा में पढ़ने वाले क्लासमेट थे? तो हम कहेंगे तो मार्गी का, आपने पूरी स्टोरी पढ़ी थी, तो मार्गी के पास कोई भी उसका दोस्त नहीं था, उसके घर पर ही उसका स्कूल होता था। तो देखिए, मार्गी स्कूल बाज इन हर होम इटसेल्फ। मार्गी का स्कूल उसके स्वयं के घर में ही था। राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के आंगले वाला जो कमरा था वहां पर उसका स्कूल था। नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, और ना ही उसके किसी प्रकार के क्लासमेट्स थे। आई होप कि आप लोग इससे भी वाकिफ हो चुके होंगे। तो मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? मार्गी का स्कूल उसके घर में था, तो हम कहेंगे मार्गी स्कूल वाज इन हर होम इटसेल्फ। राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसका बेडरूम था उसके कहाँ पर, जो नेक्स्ट वाला रूम था उसके राइट में। ठीक है, तो वो उसका स्कूल था। नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, और उसके कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। तो कौन कौन से सब्जेक्ट बिहार सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, तो कौन कौन से सब्जेक्ट टॉमी और मार्गी रीड करते थे, पढ़ते थे और सीखते थे अर्थात। तो आप लोग वाकिफ होंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ते थे। एक पढ़ते थे वो लोग भूगोल, कौन कौन सा, ये आपको याद रखना है, कौन कौन सा, भूगोल, इतिहास, कौन कौन सा, भूगोल, इतिहास और अंक गणित। अर्थमेटिक को क्या कहा जाता है साथियों, अंक गणित कहा जाता है ना। तो चलिए देख लीजिए। मार्गी एंड टॉमी लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। तो मार्गी और टॉमी क्या सीखते थे, मार्गी और टॉमी जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक सीखते थे। आई होप कि आपको ये भी कंफर्म हो गया कौन कौन से सब्जेक्ट, तो जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग वाला है, 3 नंबर में ये आपके पूछ सकता है, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। अब आपके लिए सिर्फ 3 क्वेश्चन और इस लेसन से बनेंगे। चलिए ठीक, ये कितने 3 मार्क्स में पूछा जाएगा आपका, कितने 3 मार्क्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, बिहार काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी है। तो जो मार्गी और टॉमी के जो टीचर हैं वो किस प्रकार के थे, उनके बारे में हमें कुछ बताना है। तो देखिए उनके पास किस प्रकार के टीचर थे। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। तो मार्गी और टॉमी के पास कौन से शिक्षक थे, जिन्हें हम टेक्निकल शिक्षक कहते हैं, वही इन लोगों के पास शिक्षक थे, ठीक है। तो मार्गी एंड टॉमी had mechanical teachers. They were large and black and ugly and had large black screens on which all the lessons were shown and questions were asked. These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and test papers. They had to write their answers in a punch code and the mechanical teachers calculated the marks immediately. चलिए इसका भी आप आंसर देख लीजिए। तो मार्गी और टॉमी के पास जो मशीनी, जिन्हें हम मशीनी कहते हैं, रोबोटिक टीचर कहते थे, वो टीचर थे। और वो कैसे, वो क्या करते थे, जो स्क्रीन होती थी काली स्क्रीनों पर, उन पर बढ़िया अगली और बड़े लार्ज अक्षरों में उन्हें प्रदर्शित किया जाता था। वहाँ पर उनके पाठ्यक्रम जो भी प्रश्न थे, लेसन्स के जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे, वो वहाँ पर उनसे पूछे जाते और वहाँ पर दिखाए जाते, दर्शाए किए जाते थे। और जो उनके मैकेनिकल टीचर्स थे वो उनका होमवर्क, जो भी विद्यार्थी थे उनका होमवर्क उनके माध्यम से, एक स्लॉट के माध्यम से वहाँ पर पुट करने के लिए दिया करते थे कि इसमें आप पुट कर सकते हो, अपना होमवर्क चेक कर सकते हो, है ना, चेक करा सकते हो। और उन्हें वो टेस्ट पेपर्स भी वहाँ से प्रोवाइड कराते थे। दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन अ पंच कोड। और उन्हें जो भी आंसर लिखने होते थे वो किस कोड में लिखने होते थे, किस भाषा में साथियों, पंच कोड में लिखने होते थे। तो हम कहेंगे दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन अ पंच कोड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली। और जो मैकेनिकल टीचर होते थे वो उनके जो अभी अंक होते थे, उन्हें प्राप्त होते थे, उन्हें बहुत ही जल्द कैलकुलेट कर देते थे, अर्थात गणना कर देते थे, बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। जो मार्गी की माता हैं उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों भेजा, है ना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप पूरा देख लीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए तो मार्गी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन जियोग्राफी बाय द मैकेनिकल टीचर बट देयर वाज नो improvement in her performance. It only kept getting worse. It is for this reason that Margie's mother sent for the county inspector to find out why this was happening. तो मार्गी के जो टीचर थे
जो उनका मशीनी शिक्षक था वो उनके भूगोल का जो जियोग्राफी उनका सब्जेक्ट था, तो उनका जो मशीनी शिक्षक था उनका जियोग्राफी पर बहुत सारे कई टेस्ट ले चुका था और टेस्ट पर टेस्ट उन्हें दे रहा था, पर उसमें किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था, है ना, किसी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा था उनके परफॉर्मेंस में। तो इसलिए ही उनकी जगह पे जब वो गलती पर गलती किए जा रही थी, इन सभी कारणों का पता लगाने के लिए इट इज फॉर द रीजन दैट मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट व्हाई दिस वाज हैपनिंग। तो उनकी माता ने इन सभी चीज़ों के, इन सभी कारणों का पता लगाने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को प्रोवाइड किया, वहाँ पर सेंड किया, भेजा कि वो पता लगाएं कि उस पर ये गलतियां क्या हो रही हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो मार्गी की माता थी तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए भेजा था, जो मार्गी थी वो अपनी जियोग्राफी अर्थात भूगोल के टेस्ट में बहुत सारी गलतियां कर रही थी और वो जो उनका मशीनी शिक्षक ले रहा था, है ना, और उनके जो भी टेस्ट था उसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा था, किसी प्रकार का इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो इसी जब वो गलतियां कर रही थी और इसी का कारण जानने के लिए मार्गी ने उस काउंटी इंस्पेक्टर को उसके पास भेजा ताकि वो पता लगा सके कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। तो जो टॉमी के टीचर हैं उनके साथ क्या हुआ था। वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड वंस ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। तो जो उनका हिस्ट्री का जो सेक्टर था, जो हिस्ट्री वाले जो भी सब्जेक्ट जो भी विषय करता थे, वो पूरी तरह से क्या हो गया था साथियों, इम्पिटी ब्लैंक्ड हो गया था। ब्लैंक्ड आउट मतलब हो गया था, क्या हो गया था, इम्पिटी भी हम यहाँ पर कह सकते, खाली पड़ गया था, है ना, क्या हो गया था साथियों, खाली हो गया था। तो जब उनका इतिहास का सेक्टर हो गया था खाली, तो उसे ये भी लग रहा था कि ये जो मशीनी शिक्षक है इसकी जगह पे ये भी चला जाए तो और बेटर रहेगा, ऐसे वो होप कर रही थी। और इसी के साथ हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अपने साथियों के पास भी इस वीडियो को भेजें। इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर आते रहेंगे, तो हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसी प्रकार के हम कल न्यू एक वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें आपको साइंस और सोशल साइंस के ऑब्जेक्ट मिलेंगे, है ना। तो पहले नंबर पे हम कल करेंगे अपना, तो जी आपके लिए टेस्ट होगा आपका, जो होगा सोशल साइंस का। किसका साथियों, सोशल साइंस का टेस्ट होगा इसी टाइम। तो आप लोग उनके जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सोशल साइंस में आपके 15 नंबर के ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहीं तक।